हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशिका वर्टेक्स स्कूल में आप सबका स्वागत है। अब मैंने आज जो इस अपनी वीडियो का टाइटल रखा है वो है आई चूज़ माई सेल्फ। अब आप सब सोच रहे हो कि मैंने ऐसा टाइटल क्यों रखा। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा कि मैंने ये चैनल जनवरी 2024 में बनाया था, जिस वक्त मैं अपनी लाइफ के बहुत ही बड़े मेजर कॉन्ट्रास्ट फेज से गुज़र रही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से निकलूं। उस वक्त मुझे कहीं से भी एक उम्मीद की किरण दिख जाती थी ना, तो मैं बड़ा खुश हो जाती थी और ये सोचती थी कि चलो कहीं से तो मुझे थोड़ा तो मोटिवेशन मिला। उस वक्त मैंने ये बनाया था और मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी बी लाइक अ बटरफ्लाई, क्योंकि उस वक्त मैं ना कैटरपिलर के स्टेज में थी, जिसको मन था उड़ने का, दुनिया देखने का, घूमने का, जिसका मन था कि वो जहाँ जाए ना लोग उसके लिए गार्डन बनाए। तो और मैंने उस वक्त वो वीडियो बनाई तो यही सोच के बनाया था कि जिसके पास भी वीडियो जाए ना, अगर वो थोड़ा भी परेशान है, वो बस एकदम उसको एक इंस्टेंट अलाइनमेंट मिले, इंस्टेंट हैप्पीनेस मिले, इंस्टेंट मोटिवेशन मिले। और वाकई में उस वीडियो को बहुत प्यार मिला था। ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया था कि जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ में कहीं पे भी परेशान हुई तो दुनिया भर के इधर उधर लोगों के मोटिवेशन चैनल को फॉलो किया, बट किसी ने सही एडवाइस दी, किसी ने गलत एडवाइस दी। लेकिन मेरा एक मोटो था कि मैं जो भी मेरे इस चैनल पे आए उसे एक उम्मीद की किरण दिखे और उसका बस एक मन में एक बार आए कि क्यों ना एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से जीते हैं। तो अगर किसी के भी मन में, एक भी इंसान के मन में ये बात आ गई ना, तो बस मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन हुआ क्या भाई, 2024 में स्टार्ट किया, फिर उसी वक्त एंड होते होते मेरी शादी पक्की हो गई। 25 में मेरी शादी हो गई थी, मार्च 2025 में, जिसमें मैं शादी के बाद तो एक नया ही फेज़ मुझे मिल गया। न्यू फैमिली, नए नए लोग, नया एक्सपीरियंसेस, एकदम से ओपन एंड बोल्ड रहने वाली लड़की अब उसे थोड़ा सा लोगों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ रहा था। और उसके बाद क्योंकि नई रिश्ते थे, नई फैमिली थी, नई लाइफ थी, सब कुछ नया था, उस पर भगवान जी ने मुझे एक ऐसी ब्लेसिंग दी जो अब मैं ब्लेसिंग बोलती, बट उस टाइम मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग भी था, क्योंकि मैं 1-1.5 महीने के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और प्रेगनेंसी थी तो फिर मैंने तब सोचा कि चलो प्रेगनेंसी की वजह से मैं उतना, प्रेगनेंसी, नई लाइफ, नया फेज़, नए लोग, सब कुछ, क्योंकि नया नया घर था, सबके साथ एडजस्टमेंट में अभी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बाद में बनाते हैं। तब से वेट करती रह गई, प्रेगनेंसी ओवर होगी तो तब करूँगी। प्रेगनेंसी भी ओवर हो गई, बच्चा मेरा आज 8 महीने का हो रहा है। लेकिन इन सब में वो अंशिका कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गई, जिसको बड़ा मज़ा आता था लोगों से बातें करने में, लोगों को अपनी बातें पहुंचाने में, लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों को नए नए एक्सपीरियंसेस बताने में। उसको बड़ा मज़ा आता था लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। लेकिन वो कहाँ चली गई, वो कहीं ना कहीं किसी की बीवी में, किसी की माँ में, किसी की बहू में, इन सब में वो अंशिका कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गई। तो मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी कि यार मैं कहाँ हूँ, मैं तो एकदम से गायब हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस दिन करूँगी, इस दिन करूँगी, इस दिन करूँगी, बट वो दिन तो कभी आता ही नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया, नाउ मैं बीवी ज़रूर हूँ, मैं किसी की बहू ज़रूर हूँ, मैं किसी की माँ ज़रूर हूँ, लेकिन उन सब से पहले मैं हूँ, मैं एक अंशिका हूँ, मैं अंशिका हूँ। और मेरी पर्सनैलिटी जो है वो, जब तक मैं खुद को खुश नहीं रखूँगी, जब तक मैं खुद के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं कैसे उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे साथ के जो रिश्ते हैं मैं उनको हैप्पी रख सकती हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई चूज़ माई सेल्फ। और जिस दिन से डिसाइड किया है ना, लाइफ धीरे धीरे थोड़ी सी ईजी हो रही है। पहले क्या था ना कि एकदम, क्या बोलते हैं उसे, रोलर कोस्टर की तरह चल रहा था सब कुछ एकदम, क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी के बाद मेरा मेडिटेशन छूट गया, मेरा सब कुछ छूट गया। क्योंकि पहले क्या था कि अकेले रहती थी तो कभी भी कुछ भी जैसे मन में आया वैसे, बट अब क्या है, इन लॉज के साथ रहती हूँ तो उनके हिसाब से रहना पड़ता है, तो इसलिए सब कुछ छूट गया, पीछे होता गया। तो मैंने सोचा, और 6-7 महीने से मेडिटेशन छूटा है तो प्रैक्टिस में आना भी बहुत मुश्किल है।
और मैं धीरे धीरे करके इतनी नेगेटिव होती गई, सबके में क्रिबल करना, सबकी बुराई करना, सब में नेगेटिविटी ढूंढना, सराउंडिंग्स में क्या नेगेटिव है। फिर मैं बैठे बैठे एक दिन सोच रही थी, यार ये तो मैं नहीं हूँ। लोगों को ऊट पटांग बोलना, लोगों से झगड़ा करना, ज़बरदस्ती के आर्ग्यूमेंट्स करना, ज़बरदस्ती के लोगों की बुराई करना, नेगेटिविटी ढूंढना, ये तो मैं हूँ ही नहीं। ऐसे तो मैं हूँ ही नहीं। मैं तो वो हूँ जिसको मस्ती करने में मज़ा आता है, फ़न करने में मज़ा आता है, जिसको इंजॉय करने में मज़ा आता है, जो सुबह उठते हैं तो बोलती है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स आज के दिन के लिए, और आज का दिन तो एकदम ढिंचैक जाने वाला है। और इन सब में जो चीज़ के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था वो भी कहीं ना कहीं गायब हो गया। तो फिर मैंने कहा कि बस हो गया, सब कुछ है, लेकिन मुझे अपने लिए, अपनी खुशी के लिए मुझे 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मुझे पीस ऑफ माइंड, जो मुझे खुशी देता है। बिकॉज़ अपने आप को प्यार करने से मैं बुरी माँ नहीं बन सकती, मैं बुरी बहू नहीं बनूंगी, ना मैं बुरी बीवी बनूंगी। अगर मैं अपने आप को प्यार करूंगी तो मैं एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू ज़रूर बनूंगी। और नहीं भी बनती हूँ, अपनी नज़र में अच्छी हूँ, किसी और की नज़र में नहीं हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना मैं अपने आप से इतना प्यार करूँ, अपने आप को इतना चूज़ करूँ कि जो मेरा बेटा है, जब वो मेरे को इतना हैप्पी, इतना खुद को चूज़ करते हुए दिखेगा ना, तो वो भी यही चीज़ सीखेगा। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो हम दुनिया में भी प्यार बांटते हैं। और सबकी शुरुआत आपसे होती है, किसी से नहीं होती है। अगर आपको लगता है ना कि मैं इस रिश्ते को बचा लूँ, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता हो, मैं कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, आपका कोई भी रिश्ता हो। मेरा आज खुद का एक बेटा है, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूँगी ना, तो मैं उसे वो प्यार दे ही नहीं पाऊँगी। लेकिन अगर मैं खुद से प्यार करूँगी ना, तो मैं उसे भर भर के देना चाहूँगी। क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि जब घड़ा भरता है ना, तो वो छलकता है। तो मुझे अपना घड़ा भरना है। एम्प्टी घड़े से मैं क्या दूँगी? एम्प्टी, मेरा घड़ा अगर खाली है, प्यार का घड़ा एकदम खाली है, तो मैं क्या ही दूंगी उसको। और मुझे अपने बेटे को एक फ़न लविंग माँ बन के दिखाना है, जैसी मैं हूँ, ना कि चिड़चिड़ी, चिल्लाने वाली, गुस्सैल, ऐसी नहीं बनना है। इसलिए मैंने अपने आप को चूज़ किया। क्योंकि और अक्सर हम सब की लाइफ में बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। कभी करियर का टेंशन होता है, कभी किसी चीज़ का टेंशन होता है, कभी कुछ होता है, कभी गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम है, कभी बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ सबको साइड कर दो, जस्ट फॉर 1 मिनट यू चूज़ योर सेल्फ। सिर्फ 1 मिनट भी दिन में अपने आप के लिए निकालोगे ना, यू एक्चुअली लव दैट मोमेंट। शुरू में बहुत दिक्कत होती है, शुरू में लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग भी वैसे ही पैटर्न में काम करता है ना, कि अगर हम कोई भी चीज़ को 30 डेज़ तक फॉलो करते हैं तो वो आदत में शामिल होने लगता है, और उसी चीज़ को 60 और 90 डेज़ कर लेते हैं तो वो तो आदत ही बन जाती है। तो उसी तरीके से है कि जो चीज़ आप करते आ रहे हो 30, 60, 90 डेज़ से, वो तो आपकी हैबिट में आ चुका है। तो मैं कहती हूँ ना कि एक दिन, 1 मिनट अपने लिए निकाल के देखो। एक दिन तो नहीं, ज़्यादा हो गया, तो देखो आपको उसका फील पता चलेगा, आपको मज़ा आएगा यार। और अपने आप को प्यार करना, अपने आप को चूज़ करना, कहीं से भी सेल्फिशनेस नहीं है। अगर कोई बोलता है ना कि नहीं नहीं तुम सेल्फिश हो, तो बोल दो यार हम सेल्फिश ही सही ना यार। हम इस दुनिया में अपने लिए आए हैं, हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। जब मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी थी, उसके बारे में जानी थी, तो मुझे पता चला था इंसान अकेला आया है, अकेला ही जाएगा न। यहाँ पे तो हमारा कुछ है ही नहीं। इवन दिस बॉडी इज़ नॉट आर्स, ये बॉडी भी हमारी नहीं, ये भी भगवान का दिया हुआ है, ठीक है। इस बॉडी को, हमारी सोल को एक फॉर्म चाहिए था, तो हमें बॉडी मिल गई। कल को जब ये बॉडी भी ख़त्म हो जाएगी, तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए आए हैं, और हम अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। कोई हमारे साथ नहीं आया, कोई हमें जाते वक्त हमारा साथ नहीं देगा। और आप कुछ भी कर लो यार, मैं कहती हूँ दूसरों को हैप्पी करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए आप कुछ भी कर लो,
कोई आपको रिवॉर्ड नहीं देने वाला। लेकिन अगर आप अपने आप को हैप्पी करने के लिए थोड़ा सा भी एफर्ट दोगे ना, तो यकीन मानो वो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा, आप खुद को रिवॉर्ड दोगे। क्या रिवॉर्ड में कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 50,000 रुपये, बड़ी लैम्बोर्गिनी मिल जाएगी या कहीं इंटरनेशनल ट्रिप का टिकट्स मिल जाएगा, नहीं। मैं ये कह रही हूँ वो रिवॉर्ड होगा आपकी हैप्पीनेस, आपका पीस ऑफ माइंड। मैं अपनी लाइफ में इतने सालों में एक चीज़ समझ पाई हूँ कि पीस ऑफ माइंड से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। शांति बहुत ज़रूरी है, और मैं आज भी अपनी लाइफ में एक ही चीज़ चाहती हूँ, वो है शांति। मुझे किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं करना, मुझे किसी से जीतना नहीं है। ठीक है बाबा, तुम ही सही हो, तुम्हारी नज़र में तुम सही हो तो तुम ही सही रहो। मुझे जीत के मुझे पता है तुम मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दे सकते हो, लेकिन मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड ज़रूर चाहिए। तो अब मैंने खुद को चूज़ किया है। मैं आज अपनी वाइफ का भी फ़र्ज़ निभाती हूँ, बहू का भी फ़र्ज़ निभाती हूँ, अपनी जॉब भी करती हूँ और अपने बेटे को भी संभालती हूँ। इन सब के बावजूद भी मुझे जो थोड़ा सा भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का भी टाइम खुद के लिए मिलता है, तो मैं वही टाइम को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे कि ये वीडियो जो मैंने ऑलमोस्ट 11 मिनट की बना दी है, ये इसलिए बनाई क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है, और ये खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अलाइनमेंट दी हो, और कम बैक अब तो बहुत सारी वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे डालूंगी, बिकॉज मेरा जो पर्पस था इस चैनल को बनाने का मुझे पूरा करना है। सो थैंक यू सो मच जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी कमेंट करेंगे, जिन तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच यार, अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए। थैंक यू।